श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्ति में गंगा और सागर का मिलन बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष गंगा सागर के संगम पर सैकड़ों लोग पवित्र स्नान के लिए जाते हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि कल्प के संगम पर स्वयं परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर ज्ञान गंगाओं रूपी आत्माओं से मिलते हैं और संपूर्ण सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं। परंतु क्या कारण है कि परमात्मा के सानिध्य में होते हुए भी कई बार हम उनका आनंद नहीं ले पाते, परमात्मा मिलन नहीं मना पाते? इस प्रश्न का उत्तर आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 2 अक्टूबर 1981 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सदा मिलन के झूले में झूलने का आधार। परमात्मा कहते हैं कि बाप दादा आदिकाल से तत्त्वम का वरदान ही दे रहे हैं। संकल्प और स्वरूप दोनों में तत्त्वम के वरदानी हो, धर्म और कर्म दोनों में तत्त्वम के वरदानी हो। ऐसे वरदानी सदा समीप और समान के अनुभवी होते हैं। बाप दादा ऐसे समीप और समान बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तो सब तत्त्वम से क्या तात्पर्य है? हम जब ये शब्द सुनते हैं तत्त्वम जी, तो जैसा बाप वैसे बच्चे, जैसे वरदान देते हैं। जैसे जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ पहला तो विष्णु चतुर्भुज का आपने चित्र देखा जी, और साक्षात्कार में विष्णु चतुर्भुज उनके सामने जब दिखाई दिए तो उनसे आवाज़ आई, अहम विष्णु तत्त्वम, जो मैं हूँ वही तुम हो। तो परमात्मा भी कहते हैं जैसा बाप वैसे बच्चे। जब वो परमात्मा इस सृष्टि मंच पर आते हैं तो अपनी पहचान दे करके कहते हैं जैसे मैं आत्मा परम हूँ, सुप्रीम हूँ, निराकार हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, ऐसे आप भी एक आत्मा हैं। तो जैसा मैं ऐसा मेरे बच्चे, तत्त्वम का वरदान मिल जाता है। जी। वैसे परमात्मा ने कहा कि धर्म और कर्म दोनों में तत्त्वम के वरदानी। तो धर्म और कर्म में तत्त्वम, इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। वास्तव में जो हमारा सच्चा धर्म, परमात्मा का जो धर्म है, वही हम बच्चों का धर्म है। जी, परमात्मा भी शांति के सागर हैं। बच्चों को कहते हैं बच्चे आप भी मास्टर शांति के सागर हो। जी, तो ये जो धर्म है, धारणा है निजी, जो शिव बाबा की है, परमात्मा की है, वही हम बच्चों की भी है। और जो परमात्मा के कर्म हैं वो आते हैं इस सृष्टि को नया बनाने, पुराने को नया बनाने, नर्क को स्वर्ग बनाने। तो अपने बच्चों को भी कहते हैं इसमें भी आप तत्त्वम के वरदानी हो। जो कर्तव्य, जो कर्म बाप का है वही तुम बच्चों का है। जी, तो धर्म और कर्म दोनों में ही तत्त्वम के वरदानी हो, क्योंकि धर्म भी दोनों का एक जैसा है। शांति स्वधर्म है सबका, परमात्मा का भी शांति स्वधर्म है, बच्चों का भी शांति स्वधर्म है। कर्म दोनों का समान है, वो विश्व कल्याण की सेवा के लिए आते हैं और बच्चों को कहते हैं अब आप बच्चों को इस सेवा में ही रहना है। जी। परमात्मा कहते हैं कि अमृत वेले से लेकर दिन के समाप्ति समय तक सिर्फ एक शब्द धर्म और कर्म में लाओ तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। जिस मिलन के झूले में प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाले दासी बन जाएंगे। सर्व खजाने आपके इस श्रेष्ठ झूले के श्रृंगार बन जाएंगे। शक्तियों को, गुणों को मेहनत से धारण नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यह स्वयं आपका श्रृंगार बन आपके सामने स्वतः ऐसा मिलन का झूला जिसमें बाप और आप समान अर्थात समाये हुए हो। ऐसे झूले में सदा झूलने का आधार एक शब्द, बाप समान। जब हम समानता की स्टेज में पहुंचते हैं, जैसा बाप वैसे बच्चे, अगर उस समानता की स्टेज में दोनों हैं तो ही हम साथ में झूल सकते हैं, साथ में रह सकते हैं। तो परमात्मा कहता है जब आप बच्चे मेरे समान स्वरूप में स्थित होते हो, जैसे मैं पवित्रता का सागर हूँ,
आप बच्चे भी मास्टर पवित्रता के सागर बनते हो। जो मेरे गुण हैं उन गुणों में जब समानता आ जाती है, समान बनना माना कोई हम बच्चे बाप नहीं बन जाएंगे, जी। हम परमात्मा नहीं बन जाएंगे, लेकिन गुणों में शक्तियों में समान बन जाएंगे। तो जब परमात्मा सर्व गुणों के सागर सिंधु हैं तो हम बच्चे उनके मास्टर हैं। जी। तो परमात्मा कहता है जब ये बाप समान एक शब्द साथ स्मृति में रहता है तभी तुम इस मिलन मेले के झूले में झूल सकते हो, साथ में रह सकते हो। और इस स्मृति से प्रकृति और माया जैसे दासी बन जाएंगे, झूले को झुलाने वाले, आपको खुशी में नचाने वाले बन जाएंगे। जी। क्योंकि माया और प्रकृति वार तभी करती है जब हम कमजोर होते हैं। परमात्मा के हम समान हैं, उनके स्वरूप में साथ में स्थित हैं, तो माया और प्रकृति हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे उस समान स्वरूप में स्थित रहो तो आप अतीन्द्रिय सुख के झूले में, मिलन के झूले में सहज झूल सकते हो। क्योंकि समानता दोनों की एक जैसी हो गई तो उनके साथ रह सकते हो, उनके साथ मिलन मना सकते हो, और मिलन मेला ही वास्तव में आंतरिक खुशी का झूला है। जी। वैसा परमात्मा कहते हैं कि समान नहीं तो समा नहीं सकते। अगर समाना नहीं आता तो संगम युग को गवाया। क्योंकि संगम युग ही नदी सागर के समाने का मेला है। मेला अर्थात समाना, मिलन मनाना। तो समाना आता है, मेला नहीं मनाते तो क्या करते? झमेला करते। तो या है झमेला और या है मेला। परमात्मा कह रहे हैं कि जैसे सागर में जब नदी समाती है तो उस संगम के बहुत महत्व वाला होता है और उस संगम पर बहुत बड़ा मेला लगता है। वहाँ सब भक्त लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, समझते हैं यहाँ पर स्नान करने से हम पावन बन जाएंगे। जी। नदी सागर में समा रही है और वहाँ के संगम को बहुत महत्व दिया गया है। परमात्मा कहते हैं तो स्थूल नदियाँ हैं। ऐसे ही गंगा जब सागर से मिलती है तो वहाँ पर भी बहुत बड़ा मेला लगता है। नदियाँ नदियों से मिलती हैं तो वहाँ के संगम पर भी मेला लगता है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं बच्चे, जब तुम आत्माएं परमात्मा से मिलन मनाती हो, उसमें समा जाती हो, उनके प्यार में, तो समान बन जाती हो। जैसे जब दोनों नदियाँ मिलती हैं, जी। गंगा और यमुना, जब दोनों नदियों का पानी साथ में मिल जाता है तो समान हो जाता है। जी। पहले अलग अलग दिखाई देता है, गंगा का पानी अलग है, यमुना का अलग है। जी। ऐसे ही सागर का पानी अलग है, गंगा का पानी अलग है। लेकिन जब दोनों मिल गए तो भेद खत्म हो जाता है, दोनों समान बन जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं जब आप बच्चे परमात्मा के साथ प्यार से योग करते, उनको याद करते हो, उनमें समा जाते हो, तो जैसे दोनों समान बन जाते हो। और उस समान स्थिति में रह करके जब आप किसी को ज्ञान देते हो, ज्ञान स्नान कराते हो, तो वो आत्मा भी पावन बन जाती है। तो उस मेले का यादगार, जो इस संगम का मेला हमारा आंतरिक मेला है आत्मा और परमात्मा के मिलन का, वही भक्ति के अंदर यादगार बनाया हुआ है। जी। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे कहते हैं अकेला हूँ, लेकिन बाप कहते अकेला होना ही नहीं है। जिसको अकेला कहते हो उसमें भी साथ है। संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। बाप से तो अकेले नहीं हो सकते ना, सदा के साथ ही हैं। बाकी छोटे छोटे बच्चे झमेले में फंस जाते हैं, और झमेले भी अनेक हैं, एक नहीं। मेला एक है, झमेले अनेक। तो मेले में रहो तो झमेले समाप्त हो जाएं। अब तो संपन्नता के प्रालब्धि बनो। अल्पकाल की प्रालब्ध को समाप्त कर संपूर्णता के संपन्नता की प्रालब्ध को अनुभव में लाओ। क्योंकि जब मेले के अंदर कोई जाते हैं तो अगर माता पिता का साथ होता, मान लो बच्चे माता पिता के साथ हैं, तो उस मेले की मौज मनाते हैं। और अगर उनसे थोड़ा भी बिछुड़ गए तो फिर झमेले में पड़ जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं, फिर उनको ढूंढना पड़ता है, उनका अनाउंसमेंट करना पड़ता है। तो परमात्मा कहता है इस सृष्टि चक्र के अंदर आप बच्चे अगर संगम युग पर मेला मनाते हो, परमात्मा के साथ मिलन मनाते हो, तो इसका अपना रस, अपना आनंद है, इस झूले में आप झूल सकते हो। जी। लेकिन अगर बिछुड़ गए, कंबाइंड नहीं, अकेले हो गए, तो अकेले होते ही कई प्रकार के झमेले हो जाएंगे, है ना, कई प्रकार की प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे। जी। परमात्मा साथ है, सर्वशक्तिवान है, सर्वसमर्थ है, उसके साथ हम कंबाइंड हैं, तो कोई भी बातें दुनिया की आएंगी, झमेले आएंगे, उनको हम सहज पार कर लेंगे।
लेकिन अगर इस मेले से हम बिछुड़ करके अकेले बन गए तो अकेला बनते ही कई प्रकार के झमेले शुरू हो जाएंगे। झमेलों में आज सारा संसार फंसा हुआ है। जी। तो परमात्मा कहता है ये जो अनेक प्रकार के झमेलों से अगर बचना चाहते हो तो सदा कंबाइंड होकर के मिलन मिला मनाओ, साथी बन करके रहो, समान बन करके रहो, इन सब झमेलों से मुक्त हो जाओगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जो साक्षी हो कर्म करते हैं उन्हें स्वतः ही बाप के साथीपन का अनुभव भी होता है। साक्षी नहीं तो बाप भी साथी नहीं, इसलिए सदा साक्षी अवस्था में स्थित रहो। देह से भी साक्षी, जब देह के संबंध और देह के साक्षी बन जाते हो तो स्वतः ही इस पुरानी दुनिया से भी साक्षी हो जाते हो। देखते हुए, संपर्क में आते हुए सदा न्यारे और प्यारे, यही स्टेज सहज योगी का अनुभव कराती है। तो सदा साक्षी इसको कहते हैं, साथ में रहते हुए भी निर्लेप। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्म अभिमानी स्टेज निर्लेप है, अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे है। न्यारा अर्थात निर्लेप। बहुत सुंदर एक स्टेज है, साक्षीपन की स्टेज। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं जब इस शरीर के अंदर आप हैं तो आत्मा भ्रुकुटी आसन पर जैसे अपनी स्टेज पर सीट पर बैठी हुई है और उस सीट पर बैठ करके शरीर के क्रियाकलापों को, कर्मेंद्रियों को भी देखती है, संकल्पों को भी देखती है कि इधर किधर जा रहे हैं। अगर वो अलग होकर के देखती है तो उसको पता चलता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। जी। तो साक्षीपन की स्टेज बहुत वंडरफुल स्टेज, आत्म अभिमानी स्टेज है। और जितना हम साक्षीपन से, देह के अंदर भी साक्षी हैं, संबंधों में भी साक्षी हैं और हर एक आत्मा के पार्ट को देखते हुए भी साक्षी दृष्टा हैं। बहुत अच्छा ये पार्ट बजा रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं उठ रहा है ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। जो साक्षी दृष्टा की स्थिति पर ठहरना जानते हैं, उस पर बैठना जानते हैं, वो कभी भी प्रश्नों में उलझते नहीं हैं। सबका अपना अपना पार्ट है और अपने अपने पार्ट के अनुसार वो एक्यूरेट बजा रहा है। हमें उसमें कोई क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं ये जो स्टेज है, साक्षीपन की स्टेज, आत्म अभिमानी स्टेज, वो सभी बातों में न्यारी और प्यारी स्टेज है। इसको भक्तों ने कह दिया है भक्ति मार्ग के अंदर आत्मा निर्लेप है, कोई उसके ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ता। परमात्मा कहते आत्मा निर्लेप नहीं है। अगर गलत कर्म करेगी तो पापात्मा कहलाएगी, महात्मा कहलाएगी, पुण्य आत्मा कहलाएगी। कर्मों के अनुसार उसके नाम पड़ेंगे, लेप छेप लगेगा। लेकिन अगर वो पार्ट बजाते हुए न्यारी और प्यारी स्थिति में रहती है तो उसके प्रभाव से वो निर्लेप रहेगी, कोई की आत्माओं के प्रभाव में वो नहीं आएगी। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं यही निर्लेप स्थिति है और इस निर्लेप स्थिति में जितना रहोगे उतना आपका योग बड़ा सहज लग जाएगा। जब आप इन्वॉल्व हो गए, कहीं भी फंस गए, ऐसा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं है, कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, जब उसमें हम उलझ जाते हैं तब योग टूटता है। तो सहज योगी जीवन का अगर किसी को अनुभव करना है तो उसको साक्षी दृष्टा की स्टेज पर रहना है। और साक्षी दृष्टा स्टेज माना आत्म अभिमानी स्थिति, अपने को आत्मा समझ करके अपने कर्म इंद्रियों से कर्म भी करे और फिर न्यारी हो जाए। तो ये स्टेज योगी बना देगी। बिल्कुल। तो सब परमात्मा कहते हैं कि बाप पर बलिहार जाने वाले माया के वार से सदा बचे रहेंगे। बलिहार वालों पर वार नहीं हो सकता। बस अब थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम परमात्मा पर अपने आप को समर्पित करते हैं, बलिहार जाना माना कोई ऐसा नहीं है कोई जीते जी मर जाना या शरीर छोड़ देना, क्योंकि वो बलि चढ़ाते हैं, कहते इस पर बलिहार चढ़ गया, बलिहार हो गया। परमात्मा हम सबको कहते हैं ये ऐसे बलि नहीं चढ़ना, लेकिन आप बच्चों को बुद्धि से बाबा के आगे समर्पित हो जाना। जो समर्पित हो जाते हैं वो जैसे बलिहार हो जाते हैं। जो श्रीमत, जो आज्ञा, परमात्मा की हर आज्ञा, हर श्रीमत का पालन करना, यही है बलिहार जाना। और जब हम श्रीमत प्रमाण चलते हैं, रहते हैं, तो माया वार नहीं कर सकती। जब हम बलिहार चले गए, श्रीमत पर हाँ जी कर लिया, आज्ञाकारी बन गए, समर्पित हो गए, तो माया का वार नहीं होगा। माया अपने आप समझ जाएगी ये तो श्रीमत में पक्के हैं, वो हिलाएगी नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं बलिहार जाने वालों पर माया वार नहीं करती है, उसके गले का हार बन जाती है, विजयी बना देती है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जैसे बाप के गुणों का
वर्णन करते हो, वैसे स्वयं में भी वे सर्व गुण अनुभव करते हो। जैसे बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वैसे ही स्वयं को भी ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप अनुभव करते हो। हर गुण का अनुभव, सिर्फ वर्णन नहीं लेकिन अनुभव। जब सुख स्वरूप बन जाएंगे तो सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरणें विश्व में फैलेंगी, क्योंकि मास्टर सूर्य हो ना। क्योंकि ये सेवा का एक बड़ा अच्छा साधन है। अगर हम समान स्टेज में स्थित रहते हैं, इतने बड़े विश्व कल्याण के लिए परमात्मा अपने बच्चों को साथी सहयोगी बनाते हैं और उसकी विधि बता रहे हैं। परमात्मा के जो गुण हैं वो शांति का सागर है, प्यार का सागर है, सुख का सागर है। जी। और आप बच्चे मास्टर हैं, मास्टर सुख के सागर हैं, सुख स्वरूप आत्माएं हैं, शांत स्वरूप आत्माएं हैं। जब हम इस स्वरूप में स्थित होते हैं, ये स्मृति हमारी कायम रहती है कि मैं आत्मा एक सुख स्वरूप हूँ, तो हमारे सुख के वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैलने लगते हैं। क्योंकि परमात्मा एक बहुत सुंदर टाइटल देते हैं, परमात्मा को कहते हैं ज्ञान सूर्य। ज्ञान सूर्य है, तो उस सूर्य के द्वारा जो किरणें निकलती हैं वो पूरे विश्व में फैलती हैं। जी। परमात्मा कहते हैं आप बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य हो, और मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके इन शक्तियों की, इन गुणों की किरणें चारों तरफ फैलाओ। और कोई किरणें नहीं, स्थूल में कोई लाइट नहीं जा रही है, जी। लेकिन हमारे पास शक्तियों की किरणें हैं, गुणों की किरणें हैं। और जब हम उस स्वरूप में स्थित रहते हैं कि मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, जी। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो उस स्वरूप में स्थित होते ही वो किरणें पूरे विश्व में फैलने लगती हैं। क्योंकि परमात्मा ज्ञान सूर्य है, और उस ज्ञान सूर्य की किरणें यहाँ पड़ी तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट अपने आप हो जाएंगी। हमें कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं किरणों को। जी। जैसे सूर्य की किरणें कांच पर पड़ती हैं, तो कांच अगर साफ है, स्वच्छ है, किरणों को ग्रहण कर रहा है, तो वो किरणें जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो और कई गुना हो जाती है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो परमात्मा कहते हैं मेरी किरणें आप पहले ग्रहण करो और मेरी किरणों को फिर चारों तरफ फैला दो। यही विश्व कल्याण की सेवा है। बिल्कुल। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि खुशी भी एक खजाना है, जिस खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को मालामाल बना सकते हो। आजकल विशेष इसी खजाने की आवश्यकता है। और सब हैं लेकिन खुशी नहीं। आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई है, अनगिनत खजाना मिल गया है। खुशी के खजाने में भी वैरायटी है ना। कभी किस बात की खुशी, कभी किस बात की खुशी, कभी बालकपन की खुशी तो कभी मालिकपन की खुशी। कितने प्रकार के खुशी के खजाने मिले हैं, वो वर्णन करते हुए औरों को भी मालामाल बना सकते हो। तो इन खजानों को सदा कायम रखो और सदा खजानों के मालिक बनो। क्योंकि वर्तमान समय सबसे आवश्यक खुशी है। जी। लोग इसी को ढूंढ रहे हैं, इसके लिए कितने प्रयास कर रहे हैं, जी। उसके लिए कितने साधन सुविधाएं अपनाते हैं। हाँ जी। लेकिन विनाशी साधनों में खुशी नहीं है। थोड़े समय के लिए खुशी मिलेगी, फिर दुख हो जाएगा। परमात्मा हम सबको अविनाशी खुशी का खजाना देते हैं, और जब हम उस स्मृतियों में रहते हैं तो वैरायटी जैसे खुशी के साधन हमें मिले हैं। जी। तभी हम परमात्मा के बालक बन जाते हैं कि हम उसके बच्चे हैं। वो हमारा बाप है जो इतना शक्तियों का, गुणों का सागर है। तो उस नशे में जब हम रहते हैं तो आत्मा एकदम आनंदित, खुशी में झूमने लगती है। फिर हम सोचते हैं हम तो परमात्मा के खजानों के मालिक हैं, बालक सो मालिक हैं, सारी अथॉरिटी आ जाती है। तो ये कई प्रकार से वैरायटी अगर हम प्रयोग करते हैं, खुशी में रहते हैं, तो हमारे चेहरे से, हमारे चलन से सबको खुशी का दान मिलता है। जी। तो परमात्मा कहते हैं वर्तमान समय एक बहुत बड़ी सेवा का साधन है। खुशी के खजाने, अविनाशी खुशी के खजाने से संपन्न रहो, और संपन्न रह करके फिर खुशी का दान करो। क्योंकि सब आत्माओं को खुशी चाहिए, अनेक साधनों से उनको दुख ही प्राप्त हो रहा है। तो कलयुग के अंदर इस प्रकार की सेवा, और जितना हम वैरायटी खुशी के साधन अपनाते हैं, आंतरिक खुशी के, ज्ञान का सुमिरन करते, इतना सुंदर ज्ञान का खजाना परमात्मा ने दिया। खुशी एक खजाना भी है, खुशी एक खुराक भी है। तो खुराक के रूप में अगर हम कोई ज्ञान का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, अपने भाग्य का सुमिरन करते हैं, तो आत्मा एकदम आनंदित, खुशी में प्रफुल्लित हो जाती है।
तो उस खजाने से संपन्न है, तो उसकी किरणें चारों तरफ फैलती हैं, दुखी आत्माओं को शांति मिलती है, खुशी का अनुभव होता है। यानी हमारे खुशी के अनुभव से, हमारे आंतरिक संपन्नता से हम दूसरों को भी संपन्न बना सकते हैं। जो कुछ हमारे पास होगा वही तो हम दूसरों को देंगे। जी, अगर आज हम अंदर से बहुत खुश हैं, बहुत शांत स्वरूप स्थिति में हैं, तो हमारे वाइब्रेशन भी दूसरों को कैच होते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि वरदानी की विशेषता क्या है? वे सदा बाप के समान और समीप रहने वाले होंगे। अगर कभी बाप समान और कभी बाप समान नहीं, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थी, तो वरदानी नहीं बन सकते। क्योंकि बाप पुरुषार्थ नहीं करता, लेकिन सदा संपन्न स्वरूप में रहता है। तो अगर बहुत पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषार्थी छोटे बच्चे हैं, बाप समान नहीं। समान अर्थात संपन्न, ऐसे सदा समान रहने वाले सदा वरदानी होंगे। परमात्मा हम सबको जब कोई कहता है ना मैं पुरुषार्थी हूँ, तो पुरुषार्थी शब्द एक जैसे ढाल है। जी, सोचते हैं हमारे अंदर तो कोई कमी कमजोरी होगी, पुरुषार्थ करके हम संपन्न बनेंगे। जी, तो परमात्मा कह रहे हैं ये तो छोटे बच्चों का पुरुषार्थ है। ये कमी, इस कमजोरी को आज निकाला, दूसरी कमजोरी आ गई, उसको दूसरे दिन निकाला, तो ये पुरुषार्थ कब तक करते रहोगे? तुम समान स्थिति में परमात्मा के साथ बैठ जाओ, उस समान स्वरूप में स्थित हो जाओ। जो उसकी शक्तियाँ हैं, जो उसके गुण हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, वो मेरी हैं। बालक सो मालिक बन गए, हम बालक बने, मालिक होकर के उस सीट को पकड़ लिया, तो पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं रहेगी। परमात्मा कहता है पुरुषार्थ माना मेहनत, लेकिन अगर आप अपने वरदानी स्वरूप में, समान स्वरूप में स्थित हो, तो जैसे परमात्मा दाता है, वरदाता है, भाग्य विधाता है, ऐसे आप बच्चे भी सेवा के निमित्त बन सकते हो। नहीं तो कहीं ना कहीं आप फिर पुरुषार्थ में अलबेले हो जाएंगे। कोई कमी को आज निकालेंगे, कोई को दूसरे दिन निकालेंगे, और फिर कमियों में ही अटकते रहेंगे। पुरुषार्थ में जैसे एकदम मेहनत का अनुभव होगा। मतलब ये बात अक्सर देखी जाती है कि कई बार लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं कि उस समान की सीट पर सेट रहें, लेकिन अपनी कमजोरियां और कमियां देखते हैं तो लगता है कि हम तो वो नहीं कर पाते। इसलिए परमात्मा कहता है बहुत ज़्यादा अपनी कमी कमजोरी देखो नहीं। अगर देखोगे तो निराश हो जाओगे, उदास हो जाओगे। जैसे आज हम अगर ऊंचाई पर जाते हैं, तो ऊंचाई पर जाने से नीचे की चीज़ें बहुत छोटी छोटी लगने लगती हैं। हमने निकाल नहीं पाई, पुरुषार्थ है हम उसका निकालने का। लेकिन अगर हम ऊंचे समान में स्थित रहते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, बाबा का विजयी बच्चा हूँ, तो ऊंचाई पर रहने से छोटी छोटी बातें ऐसे लगती है तो ख़त्म हो गई, है ही नहीं। लेकिन जब उनके हम भान में बार बार रहते हैं कि मेरे अंदर ये है, अभी बहुत संकल्प विकल्प चलते हैं, मेरे ऐसे संस्कार हैं, को सोच सोच करके हम भारी हो जाते हैं। परमात्मा कहता है सोचने की बहुत बड़ी बीमारी है, इसको सोचो नहीं जी, मेरी याद में रहो, मेरे समान स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो ये छोटी छोटी कमी कमजोरियां संस्कार अपने आप सब दब जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल। तो सब आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे बाप समान स्थिति जो है वो हमारे अंदर के गुणों और विशेषताओं को इमर्ज करती है और अन्य आत्माओं को भी खुशी और संपन्नता दिलाती है। बस अब इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय मिलन के झूले में सदा झूलते रहने के लिए हमें एक शब्द अपने धर्म और कर्म में लाना है, बाप समान। परमात्मा ने कहा कि सब झमेलों को समाप्त करने का सहज उपाय है कि हम सदा परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित रहें। परमात्मा ने कहा कि परमात्मा पर बलिहार जाने वाले सदा माया के वार से बचे रहते हैं। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। मिलन झूले में झूलने का आधार बाप समान। समान नहीं तो समा नहीं सकते। संगम युग है ही नदी और सागर के समाने का। बाप ने तो शक्तियाँ दे दी हैं, जो मिला है वो स्वयं और सर्व के प्रति यूज करो तो माला माल अनुभव करेंगे। जो साक्षी हो कर्म करते हैं उन्हें बाप के साथी बन का अनुभव होता है।
देह से भी साक्षी, यही स्टेज सहज योगी का अनुभव कराती है। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्म अभिमानी स्टेज निर्लेप है, अर्थात माया के लेप से परे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।